बस में घूमना बहुत लोगों के लिए रिस्की होता है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं होता है और जब घूमने की और कहीं जाने की बात हो जाए तब तो और भी नहीं होता है। तो साल के एंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी टेम्पल में जाऊँगी, वहाँ विज़िट करूँगी और अपने नए साल की शुरुआत ईश्वर की कृपा से करूँगी। तो फिर मैं ये बड़े से शिवलिंग देखने के लिए निकल जाती हूँ। रात में बस पकड़ती हूँ, अकेले ही ट्रैवल करती हूँ और ये मेरे को करना बहुत ही पसंद है क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब मैंने रात में ट्रैवलिंग की है, लेकिन इसके पहले मुझे घर में बहुत सारी पैकिंग और तैयारी करनी पड़ती है ताकि मैं यहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँच सकूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ बहुत ही कम भीड़ होती है। तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी से डिनर तैयार किया और सबको सर्व किया ताकि मैं पीसफुली फिर जा सकूँ ये सोच के कि मैंने अपने घर के काम भी कर लिए। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैं दर्शन करके वापस आने वाली थी, तो इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी से कुछ ऐसा भी प्रिपेयर करके रख दिया जो ब्रेकफ़ास्ट में भी यूज़ हो सके ताकि पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, तो इसीलिए। तो फिलहाल डिनर में मैंने खिचड़ी बनाई और मॉर्निंग के लिए कुछ ब्रेकफ़ास्ट हल्का-सा बना के रख दिया जिसको वो गरम करके दोबारा भी खा सकते हैं। वैसे तो मेरे पेरेंट्स खुद भी बना लेते हैं, लेकिन जब आप केयर करते हो ना तो आपको लगता है कि वो खुद कुछ ना करे, बस सब चीज़ आप ही करके दे दो। वैसे मैं जर्नी के लिए कुछ बनाया नहीं क्योंकि ये सिर्फ़ ओवरनाइट की ही जर्नी थी। 3-4 घंटे की 4 नहीं 5 घंटे की जर्नी थी। मैं जल्दी से तैयार होके बस पकड़ के आ जाती हूँ और यहाँ पे मुझे आगे वाली सीट मिलती है। अब आगे वाली और ड्राइवर वाली नहीं बोल रही, जो उसके पीछे वाली होती है क्योंकि मैंने सडनली टिकट बुक किया तो इसलिए मुझे वो जो सीट होते हैं जो अपनी चॉइस के वो वाले नहीं मिले। ख़ैर कोई नहीं, जो मुझे सीट मिली थी वो अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पे एक पंगा हो गया। एक आगे भैया बैठे हुए थे हमारे, वो बार-बार मतलब सीट को बैक साइड कर रहे थे, स्लीपर को थी ये। तो वो मतलब कुछ होते हैं ना दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझते, बस अपना उनको देखना है। ख़ैर छोड़ो ये सब, मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, जहाँ तक बोलना था वहाँ बोला। फिर उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ झारखंड के रजरप्पा माँ के टेम्पल में। ये टेम्पल बहुत ही फ़ेमस है। जो बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, झारखंड से होंगे, उनको ये बहुत ज़्यादा ही मालूम है। इनफैक्ट जो बड़े-बड़े तांत्रिक वग़ैरह होते हैं, बड़े-बड़े अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर जानकार होते हैं, उनको भी ये टेम्पल के बारे में बहुत खूबियाँ पता है और वो यहाँ पे सबको आने के लिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जब आते हो तो वैसे तो हर मंदिर में आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, लेकिन ये मंदिर भी उसी पे बेस्ड है। आपको जो भी कुछ चाहिए लाइफ में माँ से आके आप यहाँ प्रेयर कर सकते हो और हाँ, अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके ये जो आप पीछे देख रहे हो बहुत सारे पत्थर बंधे हुए हैं, इस मंदिर की ये एक तरह का ट्रेडिशन है। आप जब भी यहाँ आते हो तो यहाँ पे नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी नहीं यार, दामोदर नदी है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन एक भैरवी नदी है और शायद दामोदर नदी भी है, उसी का पत्थर लेके यहाँ पे बाँधा जाता है अपनी मनोकामना के साथ। और अगर आप पंडित जी से लेते हो तो वो ₹100 लेते हैं एक्स्ट्रा उस पत्थर के, जो कि बगल ही में आप खुद भी ला सकते हो। वैसे मैंने तो नहीं ऐसा कुछ बाँधा। यहाँ पे नारियल की बलि दी जाती है और यही वो मंदिर है जहाँ पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो लोग मतलब ऐसा विश करते हैं तो वो यहाँ पे बलि भी देते हैं जानवरों की, जिसमें स्पेशली गोट वगैरह होती है। तो मैंने उसके बाद ये शिवलिंग देखा, ये शिवलिंग बहुत ही बड़ा है। मैंने अपनी लाइफ में पहला शिवलिंग देखा जो इतना बड़ा था। इसके बारे में बहुत कुछ सुना भी था मगर अब देख लिया। अब ये रजरप्पा माँ का जो ये मंदिर है, इसका ये मुख्य द्वार है। क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई थी तो ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिली। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही सुंदर है क्योंकि पास में एक नदी है जिससे ठंडी-ठंडी हवा आती है और यहाँ पे कमल का फूल भी लोग माता को चढ़ाते हैं। वैसे जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मेरे को तो नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत सुबह आई थी, दुकानें वहाँ पे नहीं खुली हुई थी। लेकिन फिर मुझे बहुत सारी दुकानें खुलती नज़र आई तो मैंने कहा चलो एक बार और दर्शन कर लिया जाए और इसीलिए फिर मैंने कमल का फूल लिया और दोबारा से मंदिर में अंदर प्रवेश किया। अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा है, लोग फ़ोटो खिंचा पा रहे थे क्योंकि अब भीड़ कम थी। लेकिन आप हर वक़्त फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, क्यों? ये जो नदी आप देख रहे हैं ये भैरवी नदी है। यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के पहले ऐसी मान्यता है कि आप यहाँ पे नहाते हो, उसके बाद
अंदर जाते हो मैंने भी इसमें नहाया सुबह-सुबह बहुत ही अंधेरा था, मज़ा आया, पानी बहुत ठंडा था। वैसे तो यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, आप उसमें भी नहा सकते हो और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है, अगर आप रूम नहीं भी लेते हो, तो आप अपनी गाड़ी या फिर अपनी जो भी व्हीकल से आते हो, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो वो आप दुकानदार का एरिया होता है, आप वहाँ रख सकते हो और बदले में उनसे प्रसाद ले सकते हो, तो आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं देना है, आप सेम डे भी रिटर्न हो सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, आपको बेवजह होटल बुक करना नहीं पड़ता, रूम रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूम भी एक्सपेंसिव है और वो भी आपको एक ही दिन पूरे फुल डे के लिए भी नहीं मिलता। मॉर्निंग में अगर आप आते हो, नाइट में आते हो, तो भी आपको अराउंड 3 ओ क्लॉक शाम तक रूम खाली करना पड़ता है, चाहे आप ऐसा बोला जाता है सबके और यहाँ पे आपको रूम भी अच्छे खासे मिल जाएँगे जिसका व्यू नदी के पास है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे तो न ज़्यादा भीड़ अगर नहीं है, मॉर्निंग में आप आओगे तो आपको वैसे भी नदी और वहाँ पे बोटिंग करने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे छोटे-मोटे मार्केट भी है जिसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, स्पेशली जो फीमेल हैं वो तरह-तरह की यहाँ से चूड़ियाँ ले जाती हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है जो आप बाद में माता के दर्शन के बाद विज़िट कर सकते हो। यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एरिया थोड़ा जंगलों में पड़ता है तो यहाँ पे काफ़ी शांति है। आप यहाँ पे कुछ देर बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हो क्योंकि मंदिर माता का है तो यहाँ पे बहुत सारी अन्य माताओं का भी मंदिर है। ये जो द्वार है वो फ्रंट द्वार है। अगले वीडियो